जयपुर की सदियों पुरानी रत्न और आभूषण कला की विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रही है अद्वैत ज्वेल्स लिमिटेड कंपनी। अपने ब्रांड राम भजो के जरिए पारंपरिक कुंदन, पोल्की, डायमंड और स्टैंडर्ड ज्वेलरी को आधुनिक डिजाइन्स के साथ पेश कर रही है। राजस्थानी कारीगरी और नई सोच के मेल से कंपनी यूनिक डिजाइन, कस्टमाइजेशन और बेहतरीन गुणवत्ता पर काम कर रही है। जयपुर में स्थित इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में पारंपरिक कला के साथ आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। कंपनी के वन ऑफ डायरेक्टर कृष्णा गिलारा ने बताया कि कंपनी अब अपने विकास के नए पड़ाव पर है। अद्वैत ज्वेल्स का आईपीओ आज से शुरू हो गया है, जो 25 जून तक खुला रहेगा। कंपनी का उद्देश्य अपनी विरासत, कारीगरों की कला और ज्वेलरी बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। जयपुर, जिसे आर्ट, कल्चर, आभूषण, ज्वेलरी, रत्न की नगरी के बारे में जाना जाता है, और यहाँ की गलियों से निकले कारीगर आज देश दुनिया तक अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। जयपुर की ये कंपनी अद्वैत ज्वेल्स लिमिटेड, जिसे हम राम भजो के नाम से जानते हैं, जो इसी कड़ी में काम कर रही है, जयपुर की विरासत को, राजस्थान की विरासत को आगे बढ़ा रही है, विदेशों तक पहुंचा रही है। हम जानेंगे सफ़र को लेकर भी और भी कई सारी बातें। कंपनी के डायरेक्टर कृष्णा जी हैं हमारे साथ। सर, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आज आईपीओ खुल चुका है कंपनी का। थैंक यू सो मच। कैसे देखते हैं, क्योंकि लंबा सफ़र रहा है, हम शुरुआत से अब तक की बात करें तो बहुत पहले से कंपनी जो है काम कर रही है, इस सफ़र को आप कैसे देखते हैं? तो ये सफ़र हमारा 105 साल से शुरुआत हुई थी, इसकी 105 साल पहले, और इस सफ़र को मैं कहूँगा जौहरी बाज़ार से अब हम दलाल स्ट्रीट पे उतर रहे हैं। जौहरी बाज़ार का आपने जिक्र किया, वहाँ से निकलकर आप यहाँ तक पहुँचे हैं। हम यहाँ की डिज़ाइन, प्रोडक्ट के बारे में बात करें उससे पहले मेरे मन में सवाल था राम भजो को लेकर, क्योंकि राम भजो नाम कैसे हुआ, क्योंकि बहुत अलग नाम है कंपनी के ब्रांड का। तो राम भजो एक लेगेसी नेम है जो मेरे दादा के दादा को बोला जाता था। उनको राम भजो बुलाते थे लोग। उनका नाम तो किशन था, पर वो बैठ के जौहरी बाज़ार में सबको बोलते थे राम का नाम भज, तो लोगों ने उनको राम भजो बुलाना शुरू करा और इससे शुरुआत हुई राम भजो की। सर, कंपनी जो है वो काम कर रही है विरासत को लेकर, यहाँ की जो हेरिटेज की हम बात करें उसको आगे बढ़ा रही है, और कैसे काम करती है, क्योंकि जब हम जड़ाऊ की बात करते हैं तो जड़ाऊ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है शादी में दुल्हन के लिए। कैसे काम कर रही है इसको लेकर, क्या डिज़ाइंस बना रही है और क्या क्या इसमें ऐड कर रही है? तो जड़ाऊ ज्वेलरी ये राजस्थान से ही शुरुआत हुई थी। अब इसका हम काम कैसे करते हैं, हम खुद की डिज़ाइंस बनाते हैं। हमारे पास फैक्ट्री में एनी टाइम 7 से 8 इन हाउस डिज़ाइनर्स रहते हैं। इस ज्वेलरी को देखा जाए तो इसमें कुंदन होता है जो 24 कैरेट गोल्ड होता है, पोल्की होती है जो एक फ्लैट कट डायमंड होती है। इसके पीछे का देखें तो इस पर मीनाकारी होती है। मीनाकारी को इनामलिंग का वर्क किया जाता है। तो ये डिफरेंट कल्चर्स को लेके एक पीस बनाया जाता है ज्वेलरी का, जिसको मैं एक आर्ट वर्क कहता हूँ। आर्ट वर्क पर अभी आप लगातार काम कर रहे हैं और डिज़ाइंस भी काफ़ी ज़्यादा बदलने की कोशिश की जाती है। कैसे, क्योंकि ऑनलाइन भी क्या आप प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि अगर मैं देखूं तो मैं ऑनलाइन स्क्रॉल करती हूँ कि कोई अच्छा डिज़ाइन दिख जाए, तो ऑनलाइन भी हम ऐसे डिज़ाइंस जो है वो देख सकते हैं। आप ज़रूर देख सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया अकाउंट है द हाउस ऑफ राम भजोस, उस पर हम हमारी नई डिज़ाइंस डालते रहते हैं जो हम इन हाउस बनाते हैं। प्लस हम अब छोटी ज्वेलरी में भी घुस रहे हैं जिसको हम प्रेड ज्वेलरी बोलते हैं। वो जेंजीज़ के लिए और एवरीडे वेयर और पार्टीज़ के लिए भी हम बना रहे हैं। तो आप अभी तो बस देख सकते हैं, पर आप इन फ्यूचर खरीद भी पाएंगे। हाँ, आपने जिक्र किया जेंजीज़ के लिए जो ज्वेलरी आप बना रहे हैं, उसका जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, किस तरह की ज्वेलरी रहती है? क्योंकि अभी जो आपने डिज़ाइन दिखाया काफ़ी ज़्यादा हैवी था, जिसमें जो दुल्हन के लिए था। अगर नॉर्मल पार्टी वियर के लिए हम किसी पार्टी अटेंड करने जाना है, या फिर नॉर्मल कोई संगीत है इसलिए हमें कुछ पहनना है, और जेंजीज़ के लिए क्योंकि सिंपल जो डिज़ाइन है, लाइट वेट जो ज्वेलरी है वो ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसको लेकर कोई डिज़ाइन है जो हम देख सके? और ज़रूर मैं एक डिज़ाइन दिखाना चाहूँगा। ये डिज़ाइन अगर हम देखें, ये एक जेंजी इंस्पायर्ड डिज़ाइन है। इसमें जैसे अपन ने पोल्कियाँ देखी, उसमें बड़ी पोल्कियाँ थी, इसमें छोटी पोल्कियाँ अराउंड इसके हैं डायमंड्स हैं, रोज कट डायमंड्स, और इसमें फैंसी स्टोन्स लगे हुए हैं टर्कोइज, जो जेंजी प्रेफर करता है। इसको अगर उठा के देखें तो ये एकदम लाइट वेयर है जो पार्टीज़ और कोई भी एवरीडे फंक्शंस में पहना जा सकता है। राइट, ये बहुत, क्योंकि ये लग भी बहुत सुंदर रहा है, बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव लग रहा है। अभी तक कंपनी जो है वो B2B पे काम कर रही है, आगे का विज़न क्या है, कैसे आगे ग्रोथ करनी है, किस तरह से आगे बढ़ना है?
तो जैसे कि आपने कहा, अभी कंपनी 82% B2B में है और 18% ही B2C में है। हम B2B में स्ट्रॉन्ग पकड़ रखेंगे हमारी, बट हम B2C में एक्सपैंड कर रहे हैं। हम हमारा 7 फ्लोरी 30,000 स्क्वायर फीट का फ्लैगशिप स्टोर ला रहे हैं। हम हमारी फ्रेंचाइजेज अक्रॉस इंडिया देंगे और खुद के टियर 1 सिटीज़ में खुद के स्टोर्स भी खोलेंगे। पर इसके कहने के साथ मैं ये वापस कहूँगा कि हम B2B में हमारी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखेंगे। फ्यूचर में मैं इसको देखता हूँ कि हमारा अभी रेशियो जो 80 to 18% है, वो 50-50% होना चाहिए। अभी जयपुर जो है हेडक्वार्टर है, जो यहाँ से कंपनी की शुरुआत हुई थी। अभी फिलहाल कहाँ कहाँ पर जो आउटलेट्स अभी फिलहाल है और कितने पे वर्क चल रहा है, कितने पे जो प्रोसेस में चल रही है? तो हमारे एक आउटलेट जोधपुर में है, फ्लैगशिप स्टोर जयपुर में है और मुंबई में एक ऑफिस है। पर जैसे कि मैंने कहा, हम खुद के स्टोर्स खोलने का सोच रहे हैं टियर 1 सिटीज़ में और फ्रेंचाइज देंगे टियर 1 और टियर 2 सिटीज़ में भी। हमारा अभी एक प्लान जिस पे काम चल रहा है वो फ्लैगशिप एक्सपीरियंस सेंटर पे चल रहा है, जो 7 स्टोरी 30,000 स्क्वायर फीट है। वो नेक्स्ट ईयर तक या इस साल के एंड तक बन जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट देव के साथ प्रीति सैनी, जी मीडिया, जयपुर।